Hello everyone, this is Neha Nishad. Welcome to Engineer Circle. Whatever you feel to connect with us. एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में जो है इंजीनियर स्टडी सर्कल, जहाँ पे हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे अपनी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे थे। हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा क्या पढ़ रहे थे, जिसमें मुहावरों के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए ऐसा करते हैं, उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं सीरीज़। इसमें कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे कि लगभग का हम कुछ 200 प्लस तक आपके मुहावरे करवाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट क्या है उसी के उसमें पूछे जाते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं पूछे जाएंगे। और फिर जब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में भी कुछ क्वेश्चंस अलग से कर लेंगे। तो आप साथ में क्या करिए, आप जितने वीडियोस यहाँ पे साथ में देखते जाएंगे, आपको उस समय उतने मुहावरे लर्न हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपके साथ में कि आप अगर वीडियो देखते हैं पूरा अंत तक, तो जितने भी वीडियोस में आपको जितने भी मुहावरे कराए जाते हैं, जितना भी टॉपिक आपको करवाया जाता है, वो गारंटी के साथ आपको लर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो मुहावरा रहेगा हमारा यहाँ पे, आपको पता है कि 65 तक हम लोग कर चुके हैं लास्ट 2 क्लास में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल्स को विजिट अभी कर रहे हैं, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके अपकमिंग जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है आंखों का तारा। इसमें कुछ होगा कि जो आपके रिपीटेड हो गए हैं, पर नेक्स्ट टाइम से देखेंगे तो वो रिपीटेड नहीं होंगे। इसके बाद मैं आपको ऐसा सीरीज लेके आऊँगी जहाँ पे आपको मीनिंग भी रहेगा और उसके साथ में एक सेंटेंस भी बनाएंगे, ताकि आपको वो क्लियर हो सके कि किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना। कोई इंसान किसी के लिए बहुत प्यारा है तो इसका मतलब वो उसकी आंखों का तारा है। आंखें बिछाना मतलब होता है स्वागत करना, किसी का, इंसान का स्वागत करना, तो मतलब आंखें बिछाना। तो अगर आप इसको लर्न करेंगे तो साथ में रिपीट करते चलिए, ताकि आपको तुरंत का तुरंत लर्न हो जाए। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है। आंखों में धूल झोंकना मतलब आप ऐसा कोई भी काम करना जो आपको लगे कि सामने वाला नहीं देख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो, उसकी आंखों में धूल झोंकना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने धूल उठाई और किसी की आंखों में डाल दिया। ठीक है। तो आँख में धूल डालने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। आग बबूला होना तो अत्यधिक क्रोध करना। आप किसी को आपने गुस्सा दिला दिया, आपके पेरेंट्स ने बोला ये काम नहीं करना, आपने किया और आपने उनको गुस्सा दिला दिया, उसके बाद में वो कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए, मतलब बहुत अत्यधिक क्रोध हो गए। तो आप क्या बोलोगे, अरे पापा तो आज आग बबूला हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको एक फनी वे में हो जाएगा कि वो कैसे थे, बहुत क्रोधित थे। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र। एक ऐसे पर्सन के साथ में मित्रता करना जो कि आपके सामने तो आपका मित्र रहता है, परंतु आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई भी करता है, आपके बारे में गलत भी सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब होता है धमकाना, कि किसी को आप क्या कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा है, आप कहीं लेके जाते हो उसको, आप बोलते हो ना किसी को अगर आंखें दिखा दो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उसको धमका रहे हो कि ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक से मुसीबत आ जाना। तो आसमान टूट पड़ा मतलब क्या हो गया, अचानक से कोई मुसीबत आ गई, या आप आराम से सोच रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, तब कब आएगी, तो पता चला अचानक से पता चल गया एग्ज़ाम डेट आ गई। तो ये क्या है, मुसीबत आ गई कि अभी अरे अब तो पढ़ाई नहीं, एग्ज़ाम डेट आ गई, कैसे पढ़ेंगे, इसलिए प्रिपरेशन करते चलिए। नेक्स्ट है आसमान पर दिमाग होना, मतलब अहंकारी होना। अहंकारी मतलब अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करना कि हाँ मैं बहुत एटीट्यूड, या फिर आप बोल सकते हो ईगो वाला पर्सन, जिसको अपने बहुत अहंकार है अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना, कि जितना टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, तो आप बोलो आप जितनी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाओगे, हम उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करेंगे और हम आपके क्वेश्चन का जवाब अपने ईट के क्या करेंगे, अपने आंसर से देंगे। अपने आपके जो क्वेश्चन ईट के जैसा क्वेश्चन होगा, तो हम भी अपना पत्थर जैसा जवाब देंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स सही हो। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब क्या है, बहुत कम दिखाई देना। ऐसा मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत कम दिखाई देता है, कभी कभी आता है, तो वो क्यों, क्योंकि भाई ईद का चांद तो रोक नहीं दे सकते ना, वो तो ईद में ही दिखेगा। तो वैसे ही अगर कोई पर्सन कोई बहुत कम दिखाई देता है, तो क्या कहते हैं, अरे भाई आप तो ईद के चांद हो गए हैं,
मतलब जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है ध्वंस, आपका ध्वंस कर देना। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना और ईंट से ईंट बजाना दोनों अलग बात है, ठीक है। मतलब जैसा आपके साथ किया गया आप वैसे, और ईंट का जवाब ईंट से देने का मतलब क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं मुकाबला, मतलब बराबरी का मुकाबला होगा कि ना कोई जीता ना कोई हारा। उल्टे छुरे से मुड़ना, ठीक है, तो ठग लेना। उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब देखो, अगर छुरा या चाकू आप देखोगे तो वन साइड ब्लंट होता है और वन साइड शार्प होता है। तो अगर ब्लंट की तरफ से करोगे तो मतलब क्या है भाई, आप काट भी नहीं रहे हो और उसकी काट भी रहे हो, इसका मतलब क्या है, ठग लेना, आप उसको ठग रहे हो। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अत्यंत चतुर होना। भैया उड़ की जो चिड़िया उड़ रही है हम गिन सकते हैं उसके कितने पंख हैं और कितने खुले हैं कितने बंद हैं, ये भी गिन सकते हैं। मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ऊँट के मुंह में जीरा होना मतलब अधिक खुराक वाले को कम देना। मतलब अगर कोई इंसान 4 रोटी खाता है उसको 1 रोटी दे दोगे तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो क्या है, ऊँट के मुंह में जैसे जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब क्या होता है, बहुत प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना कि भाई एग्ज़ाम है तो हमको पढ़ना है, चाहे दिन रात पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें, हमको पढ़ना है, पढ़ के एग्ज़ाम निकालना है। तो एड़ी चोटी का अगर आपने दम लगा दिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, तो डेफिनेटली आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता है। जो भी मुहावरा हो, जो भी विलोम शब्द हो, जो भी पर्यायवाची हो, उसको आप अपनी स्टडी से लेकर कंपेयर करिए। अगर आप उसको जैसे कंपेयर करेंगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन आपका मिलेगा, और जब आपका सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा तो फिर आपको फिर वो चीज़ करने में कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है, ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अरे हमको पता था कि ये मुहावरे आने ही हैं एग्ज़ाम में, पर हमने कहा अरे मुहावरे हैं, मुहावरे तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर क्या पता चला कि मुहावरे आ गए, जो बचपन में पढ़ा वो तो आया ही नहीं, या उस तरीके से अरे ये तो याद था बचपन में पढ़ा था पर इसका मीनिंग हम भूल गए। तो यही है ओखली में सिर दे देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। फिर क्या है, औंधी खोपड़ी का होना यानी कि बेवकूफ़ होना। कलेजा ठंडा होना तो मतलब शांत होना। अगर कलेजा ठंडा हो गया एग्ज़ाम दे के कि हाँ भाई बहुत अच्छा पेपर आया था और हमने सब सही सही किया, तो आपको कैसे हो जाओगे, बहुत शांत रिलैक्स फील करोगे। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब दिल मजबूत करना। मतलब कलेजे पे पत्थर रख लिया कि हाँ आपका दिल मजबूत हो गया है कि आप हाँ ये चीज़ झेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना। अंतर्दाह होना। कलेजे पर सांस लौटना मतलब क्या हो जाए, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल रहे हो आप, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो। नेक्स्ट है, कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। सडन आपने कोई चीज़ देख लिया, अचानक से आप गिर गए, तो मतलब अचानक से आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए या जो आप नहीं देख सकते हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, तो फिर आप क्या करोगे, घबरा जाना, मतलब आप घबरा गए हो, आपका कलेजा मुंह में आ गया है। कांट का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। जो मूर्ख है उसको क्या बोलोगे, भैया ये तो कांट का उल्लू ही है, मतलब बहुत ज़्यादा मूर्ख है। कान काटना मतलब चतुर होना। कान खड़े होना तो मतलब सावधान हो जाना। बोल देना अगर क्वेश्चन में नहीं करके पूछा है तो कान खड़े कर लो, क्योंकि भैया नहीं का मतलब अलग होता है, तो मतलब सावधान हो जाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा काम तमाम करना। ठीक है, क्या है हमारा, काम तमाम करना। काम तमाम करने का मतलब होता है मार डालना। भैया काम तमाम कर दिया, क्वेश्चन पेपर का तो भाई हलवा आया था, उसका तो काम तमाम मतलब मार डाला, मैंने सारा आंसर कर दिया। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना। कुएं में बांस डालना क्योंकि कुआं कितना लंबा होता है, आप कितना बांस उसमें डालोगे, तो मतलब आप खोजबीन कर रहे हो। कलाई खुलना मतलब पोल खुल जाना। कलेजा फटना मतलब दुख होना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। नेक्स्ट मूव करते हैं, खून खौलना। खून खौलने का अर्थ से क्या तात्पर्य है, क्रोध आना, बहुत ज़्यादा क्रोध आना। खून का प्यासा होना मतलब प्राण लेने को तत्पर होना कि अरे भाई अब तो मैं मार ही डालूंगा, इसने मेरी सामान कैसे ले ली। खाक छानना मीन्स भटकना। आप खाक छान रहे हो, सुबह से शाम तक आप सोच रहे थे हमको ये पढ़ना है, पर आप क्या कुछ पढ़ नहीं पाए, आप भटक रहे इधर से उधर, आपको टॉपिक नहीं मिल पा रहा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप इतने सारे टॉपिक्स में क्या करेंगे। नेक्स्ट है खटाई में पढ़ना मतलब व्यवधान आ जाना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। गाल बजाने का मतलब क्या है, डींगे हाँकना, बहुत लंबी चौड़ी बढ़ा बढ़ा कर। जब नेक्स्ट क्लास आपको हम देंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में हम ये रखेंगे कि आपको वहाँ पे सेंटेंस भी बनाया जाए, वाक्य बनाया जाए, ताकि आपको उसका मीन क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
गूलर का फूल होना, ये कल हम लोग ने पढ़ा था। दुर्लभ होना मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, वो क्या है, गूलर का फूल। गांठ बांधना मतलब याद रखना, बोलते हैं ना अब भाई गांठ बांध लो, ये तो क्वेश्चन आने ही वाला है, तो मतलब इसको याद रख लो। गुड़ गोबर कर देना मतलब काम बिगाड़ देना। अगर कोई बच्चा हिंदी में 10 नंबर लेके आता है तो भैया वो तो गुड़ गोबर ही कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 25 में से एटलीस्ट 18 बच्चा तो ले आएगा जो बिना पढ़े होगा। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना। घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट मूव करते हैं। घुटने टेकना मतलब हार मान जाना। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे रिपीटेड हो गए हैं। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से ये देख लेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आए। नेक्स्ट देखते हैं। चांद का टुकड़ा होना। चांद का टुकड़ा होना मतलब बहुत सुंदर होना। चांद का टुकड़ा याद होगा भैया, मूवी भी देखी होगी सबने, जो सलमान खान की थी और चांद का टुकड़ा वाली जैसी मूवी थी, तो वो वाला है। चिकना घड़ा होना मतलब बात का असर ना होना। चिकना घड़ा, किसी बात का उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। चांदी काटना मतलब अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट है। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत लेना। छक्के छुड़ाना मतलब परास्त कर देना। छप्पर फाड़ देना मतलब अनायास लाभ दे होना। छड़ी का दूध याद दिलाना मतलब अत्यधिक कठिन होना। छाती पर मूंग डलना मतलब पास रहकर दुख देना। तो ये सब आपका क्या है, रिवीजन हो गया आपका। आप इसमें ये सोच लीजिए जो पहले पूछे गए थे, वैसे भी आज सैटरडे है आपका, नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। जितना वीकली हम लोग पढ़ेंगे तो आपके जो रिपीटेड है वो आपके लिए क्या हो गया, रिवीजन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए आपके इतने ही थे। तो लास्ट है आपका छाती पर मूंग डलना और पास रहकर दुख देखना। तो आई होप आपको ये क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट। और पूरा अच्छे से वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें तो लगता ही नहीं कि कोई पूरा भी वीडियो देखता है, तो प्लीज़ इसको पूरा भी देखिए और इसको लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।